Hello guys, good evening. Good evening all those students who are going to appear for the NEET examinations. देखो यार, बेसिकली आज जो मैं आपके सामने आया हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस? मैं एक दो दिन से देख रहा था among the students there are some confusion. बेटा नीट 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है एंड अभी तक के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट येट कैंसिल्ड और होने के चांसेस भी नहीं है। और ये हमारा काम और आपका काम नहीं है कि देखना कैंसिल हुए या नहीं। हमारा काम ये देखना है कि सर 12 तारीख को शेड्यूल्ड है, हमें एग्ज़ाम देना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एग्जामिनेशन 12 तारीख को है और एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है। फर्स्ट थिंग, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया होगा। देखो बेटा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के साथ साथ ही बच्चों के मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं आने लगती है, बहुत तरह की क्वेरी आने लगती है। टुडे आई एम प्रेजेंट देयर विद सम ऑफ द जनरल क्वेरीज। चलो, तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला सवाल है कि सर व्हाट इज़ द पैटर्न। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कि बेटा इस बार जो है ना वो थोड़ा स्लाइट चेंज है। इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू विल गेट two different sections, that is section A and section B. In physics section A and B, chemistry A and B. In section A there will be 35 question which will be compulsory. लेकिन बेटा section B में तेरे 15 question होंगे, तुम्हें 15 में out of 10 जवाब देना है। 5 आपके पास चॉइस है, कोई भी छोड़ सकते हो। तो ये एक थोड़ा स्लाइट चेंज है एग्जामिनेशन के पैटर्न में, इस पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टिल 180 हैं, टोटल जो मार्क्स है दैट इज स्टिल 720। तो बेटा ये जो थोड़ा स्लाइट चेंज था ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लास्ट टाइम में जस्ट एनसीईआरटी छोड़ करके और कुछ नहीं बनाना है। Go through the NCERT examplar, NCERT objective questions, NCERT exercise, nothing else. Second thing, 4 marks will be awarded for each correct, and 1/4, that is 1 marks will be awarded negatively for each incorrect option. तो बेटा एक चीज और मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले बड़ा ट्रेंड में चल रहा था कि तुक्का लगाने के सही तरीके क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि इफ यू आर रियली मोटिवेटेड टुवर्ड्स नीट, गूगल में इन चीज़ों को सर्च नहीं करते कि बेटा तुक्का लगाने के सही तरीके क्या है। तुक्का वर्ड ही है, तो बेटा सही तरीका क्या होगा? तुक्का तो तुक्के से लगता है, किसी तरीके से नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे आज नीट, मेंस, मेडिकल, आईएएस, आईएम वगैरह वगैरह सेलेक्ट हो गए होते। इफ़ यू आर हैविंग इनफ क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस तभी आपका सिलेक्शन होना है। तो इस बात को तो भूल ही जाओ कि तुक्का लगाना है। यू आर द बेस्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जितना पढ़ के जा रहे लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करिए, यू विल सेलेक्टेड। नाउ योर कॉन्फिडेंस, आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन कैन सेलेक्ट, आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है बेटा, नो वन एल्स। तो एग्जाम से पहले अपने आप को अब मोटिवेटेड रखिए। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द पैटर्न। नाउ आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, तो बेटा मेरे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी है, मैं उन क्वेरी को पढ़ रहा हूँ एंड देन क्वेरी के साथ साथ ये कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट थे। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करा है कि सर मुझे एडमिट कार्ड को निकालने को लेकर के अनेबल टू गेट एडमिट कार्ड, तो मुझे किसको कांटेक्ट करना चाहिए? बेटा आप ऑफिशियल से कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, दूसरा कोई उपाय नहीं होता। दे डोंट हैव द कांटेक्ट नंबर ऑन विच यू कैन कॉल। सो आप मेल कर सकते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू, सही डिटेल्स डालने के बाद भी नहीं है जनरेट हो रहा है, तो मुझे बताइए कि मुझे आगे फर्दर क्या करना है। यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक बच्चे ने पूछा व्हाट डॉक्यूमेंट सर मुझे लेके जाना चाहिए? कॉपी पेन में नोट कर लो, कहीं पे लिख लो, और ये ध्यान रहे कि घर से निकलने से पहले इन चीज़ों को टिक कर लेना बेटा। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 1 फोटो एफिक्स्ड अटेंडेंस सीट पर, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, जो इस बार एडमिट कार्ड में पीछे की तरफ आपको चिपकाना है। आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, आप उसका एक जेरॉक्स करवा लेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उनको बाहर ही छोड़ देना है, लेकिन आप अपने साथ रख लेंगे ताकि लास्ट टाइम के टेंशन से बचा जा सके। चलो एक बात और मैं बता दूं,
अगर आपने अपने एडमिट कार्ड निकाल लिए है और वो कहीं मिसप्लेस हो गया बेटा, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपको एनटीए ने मेल कर दी होगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो ये वहां से आप जितनी बार चाहो उसको निकाल सकते हो, बट फिर भी यू मस्ट कीप योर एडमिट कार्ड सेफ। एक बात और, आपके एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है कोशिश करिए उसी रिपोर्टिंग टाइम में जाने की। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गेट क्लोजर का टाइम तो 1:30 बजे है, हमें 11 बजे बुला लिया। बेटा कोरोना के टाइम में बहुत तरह के प्रोसीजर हैं, बहुत तरह की चेकिंग होनी है, तो एनटीए ने एडमिट कार्ड पर उसी अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम स्लॉट्स रखे हैं। तो आप कोशिश करें कि वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, कोरोना के गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा सके। मैं सुन रहा था किसी को, उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि नहीं कोई इशू नहीं, गेट बंद होगा 1:30 बजे, तो बेटा 1:30 बजे से पहले पहुंच जाना, कोई मतलब नहीं रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट का क्लोजर टाइम याद रखो। क्यों टेंशन लेना यार, क्यों ही वहां पे जाकर के झमेला करना कि नहीं सर मुझे लेट हो गया सर। जो एडमिट कार्ड में टाइम गिवन है यू जस्ट हैव टू गो एट दैट टाइम ओनली। एकदम जनरल लैंग्वेज में समझने का इसको, ठीक है। एंड 1:30 के बाद तो एंट्री बंद हो जानी है, ये भी आपने रखा है। हाँ, एक बहुत अच्छा बात है सर, व्हाट ड्रेस मुझे क्या पहन के जाना चाहिए जिससे मुझे फील कंफर्टेबल हो। बेटा कंफर्टेबल फील होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनटीए क्या अलाउ करता है। मेडिकल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप जब कपड़े की बात करते हैं आपको कुर्ता पैजामा अलाउ नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है वाइट कुर्ता वाइट पैजामा थोड़ा लूज है सर, इजी रहता है। नहीं बेटा, कुर्ता पैजामा अलाउड नहीं है। कोशिश करिए लाइट कलर के हाफ टी शर्ट्स हो, स्लीव्स जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। एंड फुल शर्ट्स परमिटेड नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप कोशिश करिए ट्राउज़र पहन के जाने की, ये जरूर ध्यान रखें। एंड शूज़ परमिटेड नहीं है, सो स्लीपर्स में आप जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कई बार पहले भी देखा है विद द फीमेल कैंडिडेट स्पेशली, वहाँ पे उनको बहुत भगदड़ हो जाती है, सर हमने कान में पहन रखा, नाक में पहन रखा। कुछ भी नहीं पहनना है बेटा, कोई भी चीज़ें नहीं ऑर्नामेंट्स पहननी है, सब आप घर में खोल के जाएंगे। ओके, सो नॉट वियर ज्वेलरी, बेल्ट नहीं पहनेंगे, घड़ी नहीं पहनेंगे, यू जस्ट हैव टू वियर सिंपल क्लोथ्स एंड with the proper admit card, photographs and valid IT proof, you just have to go for the examinations. These are the important thing. Okay, पहनने की चीज़ें हो गई। वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर अगर आप एग्ज़ाम से पहले अब 2-3 दिन बचे हैं, अब क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अब पढ़ाई बंद, पढ़ाई बंद। मैंने कहा यार ये जो 2-3 दिन बचा है ना, अब इसमें 2-3 सेट्स बना लो बस। जो फॉर्मूला आपने याद करा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना बंद। अभी 2-3 दिन के लिए थोड़े अपने बॉडी क्लॉक को सही करने की कोशिश करो। लेट नाइट अगर बैठ के पढ़ते थे तो अभी 2-3 दिन कोशिश करो जल्दी सो जाने की। 9, 9:30 बजे सो जाना, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठो, लंबी नींद लो ताकि आप मेंटली स्ट्रेस में ना रहें। जब आप नींद पूरी तरह से लोगे तो आप बहुत सारे चीज़ों को दिमागी, तो जो आपकी याददाश्त रहती है ना, उसको आप तरोताज़ा रख सकते हो। बहुत सारे चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे इक्वेशन हैं जो काम आएंगे, लॉन्ग टर्म्स तक आपको याद रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कम से कम समय से सो जाना है, समय से उठ जाना है, ताकि बॉडी का जो क्लॉक रहे वो एक सही तरीके से मेंटेन्ड हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट अननोन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, नया चैलेंजेस नहीं लेना है, जो आपने कर लिया दैट इज द बेस्ट वन। सेकेंड थिंग, नाउ अवॉइड पैनिकिंग यार, है ना, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज। यस, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ डॉक्टर दिस ईयर, I'm just going to be a doctor mean I'm just going to have a medical college this year. Now, अब आपका कॉन्फिडेंस ही बेटा आपको मेडिकल कॉलेज दिलवा सकता है। कंपटीशन बहुत टफ है, अपर एज लिमिट्स नहीं है। तो आप सोचिए कि कोई बच्चा अगर 30 साल का है, 25 साल का है, 28 साल का है, आप अगर 20 साल के हैं, सारे बच्चे एग्जाम्स में जा रहे हैं। देयर इज नो एनी अपर लिमिट्स। लोअर एज लिमिट है 17, बट देयर इज नो एनी अपर एज लिमिट्स।
सो चैलेंजेस टफ है, एंड नाउ एट दिस टाइम योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड मैं बार बार कह रहा हूं कि वे द एटीट्यूड बाय विच यू जस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन can only leads you in a positive direction. So at the end, अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं उसको अरेंज कर लीजिए, फ़ोटो, आईडीज़, नया कुछ नहीं पढ़िए, समय पे सो जाइए, कुछ दिनों तक लाइट खाना खाना है, जाने से पहले ड्रेस के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, और मेरा एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है। यू आर द बेस्ट, इस चीज को आप याद रखें, एंड इफ यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, यस आई एम द बेस्ट, देन नो वन इज देयर टू बीट यू। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अभी मैं आता रहूँगा नीट मोटिवेशंस के साथ आप लोगों के पास, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। आंसर एग्जाम्स के बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यू विल जस्ट हैव द आंसर फॉर ईच ऑफ एवरी क्वेश्चंस, बट किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लग रहा होगा एट द एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा कंफ्यूजन है, छोड़ देना है। पहले किस सेट को कंप्लीट करना है जिसमें आप स्ट्रांग हो। आपको लग रहा है कि सर आप बायोलॉजी में स्ट्रांग हो, पहले बायोलॉजी बना लो। लोगों को लगता क्या है पता है कि सर मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो पहले सोचा ना अभी नया नया गया फ्रेश मैं फिजिक्स बनाऊंगा। स्टार्टिंग में दिक्कत क्या होती है, आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, अगर एक दो क्वेश्चंस नहीं बनते सारे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाते हैं। इसका उल्टा सही है कि अगर बायोलॉजी में आप अच्छे हैं, केमिस्ट्री में आप अच्छे हैं, फिजिक्स में जिसमें भी अच्छे हैं, फिजिक्स में आप अच्छे हैं, आपने 15 मिनट में फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर बना लिए, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, नाउ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि ओ यू वी आर हैविंग द एनफ टाइम। सो प्लीज प्रोसीड, प्रोसेस जो एग्जाम्स का है वहां पे प्रोसीड करिए बहुत पॉजिटिव माइंड के सेट के साथ। आपके सक्सेस को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और नीट एग्जाम्स के बाद फिर मिलेंगे हम आपके साथ में कुछ बच्चों के एक्सप्रेशंस के साथ कि भाई एग्जाम्स कैसे थे, उनके व्यूज भी हम लोग देखेंगे उस दिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पे। जस्ट टेक केयर।